गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 हिंदी। हम आपको पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विनय और इसके कवि हैं सूरदास जी। और आप इसका व्याख्या ध्यान से देखिए। अब के राख लेऊ भगवान। कवि बोले हैं। देखिए, इस पाठ में आप लोगों का विनय का क्या मतलब होता है? किसी से प्रार्थना करना। तो एक पक्षी भगवान से, उस पक्षी का प्राण संकट में पड़ा है और वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। अब की कै राख लेऊ भगवान। वो पक्षी कह रही है, हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हाँ, अनाथ बैठे धूम डरिया पारद साधे बान। मैं अनाथ हूँ और पेड़ की वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और हमारे लिए शिकारी ने बाण को साध रखा है। हमारा प्राण लेने के लिए शिकारी ने बाण को साध रखा है। ताकि डर मैं भाज्यो चाहत ऊपर डुक्यो सचान। यदि मैं डर से भागना चाहता हूँ तो ऊपर भी मेरे लिए खतरा है, क्योंकि ऊपर बाँझ ने मड़रा रहा है। दू भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। दूहू भात दुख भयो आन, यह दोनों तरफ से मेरे प्राण संकट में पड़े हुए हैं। अब मेरे प्राण को बचाने वाला कोई यहाँ नहीं है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छुट्यो संधान। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि। और वह पक्षी भगवान का स्मरण, भगवान का नाम पुकारने लगता है। कर छुट्यो संधान। और तब उस बहेलिए का बाण हाथ से छूट जाता है। सूरदास सर लयो सचानहि जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान की मैं हमेशा जय जयकार करता हूँ। अगला पैराग्राफ देखिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु, मेरा मन आपके अलावा कहीं सुख पाने वाला नहीं है। जैसे उड़ जहाज कै पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से जहाज का पंछी, अगर मैं कहीं आपको छोड़ करके जाना भी चाहूँ तो भी जा करके फिर मुझे आप ही के पास लौटकर आना पड़ेगा। जिस प्रकार से जहाज पे पक्षी आएगा, बैठता है और फिर वो उड़ना चाहे, उतर के चला जाए, लेकिन फिर भी वो लौटकर फिर उसी जहाज पे आ जाता है। कमल नयन की छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन की छाड़ी महात्म। कमल जैसे नेत्र वाले कृष्ण भगवान की महिमा को मैं छोड़ करके दूसरे देवों की शरण में नहीं जाऊंगा। परम गंग को छाड़ पियासे दुर्मत कूप खनावे। परम गंग को छाड़ पियासे। परम पवित्र गंगा जिस प्यासे मनुष्य के सामने प्रवाहित हो रही है, और वो मनुष्य अगर कुआं खुदवाए तो उसके लिए उससे बड़ा मूर्ख कुछ नहीं है। जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे। जी मधुर अम्बुज रस चख्यो। जो मनुष्य
कमल जो जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो। जिस प्रकार से भंवरा कमल का आस्वादन करता है और वो भंवरा अगर करील के फल का, वह भला करील के फल को क्यों खाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। हे भगवान, यह सूरदास आप जैसे कामधेनु को त्याग करके बकरी के पीछे क्यों दौड़ेंगे। थैंक यू।